हम तोरू सर्कल में है। ये पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ जो है न्योकुम यूलो जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि दुनिया जो है बदल रहा है, तो ऐसे में हम लोग का जो निशी पूर्वज में मतलब कैसे जानवर को कैसे शिकार करता था और हमारा लोग जो है कैसे शिकार के लिए जाते थे, उसको आप तक हम पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ से शुरू होता है तो आगे जो है किस प्रकार से शिकार होता था, किस जंगल कैसे जाता था, उसको पूरा यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और ये एक जो है डेमो है, मतलब इसको अभी यंग जनरेशन को जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो है किस प्रकार शिकार करते थे। आपको अभी हम लिए चलते हैं। ये जो आप देख रहा है, ये जो है सचंग, ये लिखा है चानहुंग सचंग। हम लोग यहाँ निशी का जो है भाषा जो है मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, तो हम लोग करादादी डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है सचंग चंगरुंग बोलता है। तो सचंग चंगरुंग ये है। तो इसको अगर अंदर जो है अगर आप काट के निकालता है, मतलब एक समय क्या था कि हमारे लोग इसको जो है निकाल कर जो खाता था, जो अपना भोजन यानी जो खाने पीने में इसको इस्तेमाल करता था, तो उसका एक नमूना यहाँ पे रखा हुआ है। ये शुरुआत है, आगे आपको हम फिर अलग जो चीज़ है उसको हम दिखाते हैं। अभी जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शिकार करता था उस समय जंगल में क्या होता था कि जंगल जाना होता था बहुत घर से, मतलब आप कभी एक रात के लिए या फिर 2 रात के लिए जंगल सोना पड़ता था, या फिर एक दिन लगता था। जंगल मतलब जहाँ पर शिकार करता है, अपना पूर्वज का अपना ज़मीन होता था, अपना जगह, अपना जंगल होता था। तो उसमें जो है जब शिकार के लिए जाता था उस समय ये बहुत खास है, क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ आकर के मैं आपको दिखाऊँ या सामने थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। ये मतलब न्योतुम ताबियो, मतलब न्योतुम ताबियो ये है कि जहाँ आप शिकार करता है, जब शिकार करने के लिए जाता है वो रेस्ट करने का जो जगह है उसको न्योतुम ताबो बोलता है। आगे यहाँ दिखाएं आपको, ये जो है सबसे पहले ये मीट जब होने के बाद, आप जब न्योतुम होने के बाद मतलब मीट लाया जाता है तो यहाँ पर काटने का मतलब ये उस समय का पूर्वज का उसको जो याद दिलाता है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये जो है रापकी अर्थात ये जो पूरा जो बना हुआ है इसको रापकी बोलता है। फिर यहाँ जो लिखा होगा आपका, मैं ये दिखाऊँ, ये जो चुमकिया मतलब जो सामान आप रखते हैं, मतलब जो भी सामान आप लेते हैं, माचिस वगैरह फिर नमक, कुछ भी सामान को यहाँ पर रख दिया जाता था। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ आपको दिखाएंगे, ये लिचर बता रहा है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है कुलुंग मतलब इसको बोलता है। निसी में ये कहावत है, निसी ही नहीं जितना भी जो तानी जो परिवार से आता है उसका ये कहावत है। एक समय 31 के समय 37 के समय, उस समय खाने के लिए नहीं मिलता था, तो हमारे पूर्वज या फिर हमारे जो उस समय पार दादा थे वो लोग जो है ये कुलुंग और ये हुस्से, इसको यहाँ पे ये लोग होश बोलता है, तो हम लोग करादादी साइड में इसको जो हुस्से बोलता है। तो इसको का करके जीवित रहता था, इसको का करके मतलब अपना परिवार को इसको खिला के ही चलता था। मतलब ये कुलुंग और ये हुस, मतलब जिसको हुस्से बोलता है। तो इसको ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि उस समय 37 के दौरान 31 के दौरान हमारे जो पूर्वज है या फिर हमारे जो पुराने लोग हैं इसको का करके जीवित रहा करते थे उस समय। तो आगे हम लोग यहाँ आपको दिखाएंगे। तो ये है ये है, इसको आपको समझना होगा। ये निसी में बहुत फेमस है, इसको हम लोग को ओप्पो बोलता है, तामी ओप्पो बोलता है। तो इसको मतलब ये इसके बिना दिन का शुरुआत या फिर शाम का जो ख़त्म होता है इसके बिना अधूरा, यानी उस समय। अभी तो चलो फिलहाल अभी मॉडर्न एज है, तो ऐसे में अभी दारू वगैरह पीना कम हो गया है और ये चीज़ को अभी इतना नहीं लेता है। तो ये है, ये एक आप देख सकते हैं, ये जो इसको हम लोग ये तचर चरदूंग है, इसको जो ये चिड़िया पकड़ने का काम करता था उस समय। हालांकि अभी भी कई जगह में इस्तेमाल किया जाता है, जो जंगल में रहता है या फिर जो जंगल बस्ती में जो लोग रहता है अभी भी, क्योंकि ये भी प्योर ऑर्गेनिक है, यहाँ पर कोई मतलब मिलावट नहीं है। इसको तचर चरदूंग बोलता है। तो इसको निकाल कर एक पीस निकाल कर जो है इसको बम्बू के साथ या फिर जो जहाँ पे जो गुटी निकलता है उसमें जो ऐसे लगा दिया जाता है, तो चिड़िया यहाँ पर फंस के मतलब जो उसका पंख को यहाँ पकड़ लिया जाता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है, तब जा करके इसको चिड़िया को पकड़ लिया जाता था। तो यहाँ अगर आगे हम देखेंगे, ये गुरंग है जो चिड़िया पकड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करता था, या फिर चिड़िया हो या फिर चूहा हो, इसको पकड़ने का ये काम करता था। अब ये भी देख सकता है, ये भी शिकार का ही जो सामान है। तो ये एक तरफ रखा हुआ है, ये इसको हम लोग पोचिक बोलता है, ये भी जो है पकड़ने का काम करता था। तो ऐसे ये वही जगह है जहाँ पर जो है पूरा दिन भर जो काम करने के बाद में या फिर जब सुबह जब काम के लिए जब जाता है तो यहाँ पर रेस्ट करता था। मतलब जो ताबियो होता है जो उसमें रेस्ट करता था, और यहाँ से जो अपना शिकार का जो आगे जो प्रस्तुत करना है यहाँ से करता था, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था। तो ऐसे ही बना करके जो है लोग जो है ऐसे सो करके अपना शिकारी करते थे आगे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ। ये अदिंग पाकिया मतलब जो वो है कि मतलब मीट, यहाँ पर शिकार करने के बाद में जो भी मीट मिलता था तो उसको ऐसे बनाकर यहाँ लगा के ले जाया जाता था बस्ती के लिए, तो आगे जाता था। उसके बाद ये
तची तो समझ रहा होगा। हम लोग एक जो बोलता है तसे बोलता है, एक जो तची बोलता है। तो ये भी उस समय, उस ज़माना में, पूर्वज के समय में जो है इसको बनाकर जो है लोग काटे थे। मतलब उस समय चावल नहीं हुआ करता था एक समय, तो ये तची, ये यहाँ से इसको काटे थे। ये इसी चीज़ को दिखाने के लिए प्रयास किया गया है कि यहाँ पर जो है एक समय में मतलब जो होता था, तबे भी वही है जो खाने का चीज़ है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये इंगिंग है। इंगिंग मतलब जो अभी हम लोग सब लोग जानते हैं इसको, जो हम लोग का जो निशी का जो हम लोग जब कुचू बोलता है, तब से आपने मैंने शुरू में जिक्र किया था, तब से ये है जिसको कि उस समय बनाकर खाते थे और आज भी ये जो है उपलब्ध है, आज भी मिलता है। जिसको अगर हम लोग कहेंगे तो निशी में या फिर तानी बेल्ट में कहेंगे तो ये एक तरफ से रोटी, यानी हमारा जो निशी का या फिर तानी बेल्ट का जो है रोटी होता है, वो रोटी ये यही है जो लोकल रोटी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पूर्वज जो इस्तेमाल करते थे इसको, जैसे कि यहाँ पर बिटक लिखा हुआ है, तो ये है यहाँ पर बहुत टेक्निकल है, क्योंकि आप अगर इसको जो है कोई भी जानवर या फिर जो अगर इसको छूता है, ये चीज़ को अगर नीचे अगर ये गिर जाता है तो ये जो है निकलता है, उसके बाद यहाँ असर होता है। ये जो है यहाँ पसने के बाद ये जो है ऊपर उठ जाता है। मतलब ये आप देख सकते हैं, इसका जो, इसको आप देखेंगे, इसका जो प्रेशर, अभी जो प्रेशर इसको आप देख सकते हैं, ये जो मतलब बहुत, ये तो ऐसे आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन ये अगर उठ जाता है तो यहाँ पर जो भी जानवर यहाँ मार दिया जाता है। ये उस समय हमारे पूर्वज जो है, जो निशी समाज के या फिर तानी बेल्ट के जो भी मतलब पूर्वज थे, इसी चीज़ को इस्तेमाल करके जो है जानवर को मारने का काम करता था। ये देखिए अभी के ज़माने में, यानी अभी हम लोग 21वीं सेंचुरी में हैं, तो ऐसे में आजकल का जो लोकल जो युवा है, खासकर हम लोग सब युवा को नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग जब तानी जो है उसमें तानी के पूर्वज हैं, वो युवा जो है धीरे धीरे मतलब इन चीज़ों को भूल रहा है। हमारे समय तक मतलब हम लोग भी जंगल में ऐसे जा करके चिड़िया को मारने के लिए या फिर चूहा को मारने के लिए हम लोग भी करते थे। इसको अदे के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। यहाँ तोरू में इसीलिए लोगों को आना चाहिए अभी के समय में, यानी 26 तक इसीलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है उस समय जो है निशी ट्राइब्स लोग जो है कैसे शिकार करते थे और हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, उसको जो है बारीकी से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसे में लोगों को यहाँ पर आ करके उस समय निशी कैसे शिकार करते थे या फिर कैसे जीते थे, उसको जानने के लिए यहाँ पर तुरू में जो गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ आकर के देखना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि हम न्योकुम क्यों मनाते हैं और हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग शिकार कैसे करते थे, हम लोग खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, उन सभी को यहाँ पर बारीकी से दिखाया गया है। जहाँ पे अभी हम मौजूद है, ये सग्या है। सग्या मतलब ये आप देख सकते हैं, सग्या गुरंग मतलब मैं कैमरा से एक पर्सन से कहूँ, अगर पीछे आप दिखाएंगे, ये जो है फंसाने के लिए काम ये करते थे। उसका ऊपर अगर आप दिखाएंगे, ये दो ऐसे मतलब ये नमूना के लिए आपको दिखाने के लिए। यहाँ में क्या होता है कि चूहा चाहे वहाँ से आए या यहाँ से आए, उनको उसी रोड से गुजरना होता है, यानी उसी बम्बू से गुजरना होता है। तो उसी में फंसाने के लिए ये जो एक टेक्निक है, यहाँ केवल चूहा ही नहीं, चिड़िया भी फंसते थे, उसके बाद सांप भी फंसते थे। ये वही जगह में कोशिश करूँ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो ये मतलब ये आप सभी को मतलब एक डेमो, एक जो है मतलब इसका नमूना उसको यहाँ पर पेश किया हुआ है कि किस प्रकार से लोग उस समय मतलब शिकार करते थे। हालांकि अभी भी शिकार जरूर करते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है उसको आपको यहाँ बताने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात समझना होगा कि जो जंगल जो सामान होता है, वो जो नया जो बम्बू लगाया होता है उसमें नहीं जाता है। उसको पता है कि पुराना वाला जो सामान होना है, क्योंकि उनको मतलब अगर नया लगा दिया जाता है तो उनको भी पता होता है कि ये अभी आदमी ने लगाया हुआ है। तो अगर पुराना जो बम्बू ऐसे गिर के बेचता है तो ऐसे में लगा दिया जाता है, तो उसको लगता है कि ये हम लोग ये रास्ता को जो है पहले से इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए गुजरता है। तो जब ये गुजरता है तो उसके लिए वो पता नहीं कि उसके लिए पंदा बना के रखा हुआ है, इसी पंदा में फंस जाता है और ये जो है जो पंदा लगाता है वो जो उसको उठा के ले जाता है और शाम को अपने घरों में मतलब जो परिवार के साथ में आराम से भोजन कर लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ग्यादे पूनम, ये जैसे कि मान लीजिए कि ये पेड़ जो है ये फल देता है, मतलब खासकर चिड़िया के लिए फल देता है। तो उसको जो ऊपर अच्छा से साफ करते हुए उसका बाद जो है इस प्रकार का जो है उठकर जो है यहाँ से सीढ़ी चढ़ने के लिए बनाया जाता है। बनाकर जो है पहले आपने देखा होगा उसमें तचर लगाया हुआ है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा उसमें जो छोटा छोटा आप देख रहा है उसमें जो तचर है, तचर हमने जब उसका जो है जहाँ रेस्ट करता है उसको बनाया था, उसमें तचर आपको दिखाया था। वो तचर को यहाँ पर जो है लगा दिया जाता है, उधर लगा के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटा छोटा जो खला करके यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो है तचर है। तचर यहाँ जो है जब जो इसको जो पल है उसको खाने के लिए जब चिड़िया आता है तो उसी तचर में जो है वो लोग रुक जाता है। तो उधर बैठने के लिए जब कोशिश करता है तो चिड़िया वहाँ में फंस जाता है। तो वो फंसकर जो है वहाँ से नीचे गिरता है, तब चिड़िया को यहाँ पर पकड़ा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है गुतक हकनम,
तो अभी इसको हम कैसे आपको दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये बहुत सुंदर तरीके से लगा हुआ है। दूसरा ये है और तीसरा वो है। ये जो है दरअसल ऐसे पोजीशन में रहता है और यहाँ पर जो है रख दिया गया फल जो यहाँ पर चिड़िया के लिए, यहाँ पर दाना जो यहाँ पर रख दिया जाए। अगर चिड़िया उड़ के यहाँ आएंगे इस बीच में, अगर ये यहाँ पर जब रुकेगा, अभी नमूना थोड़ा दिखाऊँ इसको, अगर हम लोग ये चिड़िया यहाँ पर बैठ गया, अगर इसको ऐसे करेंगे ये इस प्रकार से चिड़िया को पकड़ता है। ये मतलब आज के ज़माना में, आज अभी मतलब 21st सेंचुरी में अभी तो इसको कोई पता ही नहीं होता है। तो ऐसे में खास करके अभी हमारे युवा को जानना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय चिड़िया को पकड़ने के लिए अलग अलग जो है तरीका जो है अपनाया जाता था और उसको जो चिड़िया पकड़ कर अपने परिवार को यहाँ से पेट भरते थे या फिर खिलाते थे। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, जिस प्रकार से ये गुतक हकनाम लिखा हुआ है। इसको अलग अलग जो निसी इलाका में अलग अपना जो निसी तो सेम जरूर है, लेकिन जो रीजन बाय जो अलग अलग बातें करता है उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ये आपने नमूना को देखा, आपको मैंने कोशिश किया है कि इसका जो हकीकत कैसे चिड़िया को पकड़ते थे उसको दिखाने के लिए हमने कोशिश किया। ये चरगिया देखिए, ये चरगिया जो तच्चर जो पहले आपने देखा है, चरगिया देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से लगा के रखा हुआ है। चिड़िया अगर यहाँ पर जो दाना रखता है उसको जब खाने के लिए आता है तो यहाँ पर जो है इसी एरिया में जो है फंस जाता है, ये देख सकता है। दूसरा अगर आप देखेंगे उधर एक ट्रैप लगाया हुआ है, वो भी एक प्रकार का जो है चिड़िया को पकड़ने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ये दरे अदे है, दरे अदे मतलब चिड़िया पर अंदर जरूर जाता है यहाँ पर, लेकिन वो चिड़िया को अंदर जो है ट्रैप की तरह यहाँ पर फंसाया जाता है। जैसे अंदर आप देखेंगे उसमें दाना लगा के रखा हुआ है तो वहाँ में फंस जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो अलग अलग जो प्रकार है, अलग अलग जो सिस्टम है, जिसे चिड़िया को पकड़ता था जंगल में, तो उसको जो यहाँ पर दिखाने के लिए खूबसूरत तरीके से मतलब कोशिश किया गया है, जिसको यहाँ पर आ करके देखना चाहिए। तोरू में ये जो है बिच्ची है, ये बहुत खास तरीके से तैयार किया जाता है, खासकर जो जंगली जो सुअर होता है उसको पकड़ने के लिए। अभी के समय में हम लोग कहेंगे तो सच में ये जिंदा पकड़ने का एक जो चाल है, एक आप देख सकता है ये बिच्ची है। यहाँ अंदर जो है मकई रखा हुआ है, तो वो मकई को अगर जो भी यहाँ पर जो जंगली जो सुअर घुसता है उसको खींच के खाने के लिए कोशिश करता है। अभी उसका थोड़ा सा नमूना मैं दिखाऊं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, ये है, ये इधर आके दिखाएंगे अभी, इधर इस तरफ आकर के ये रस्सी, ये जो रस्सी आप देख रहा है, ये रस्सी जो है उधर जो मकई आप देख रहे हो उधर कनेक्टेड है। तो मान लीजिए कि उधर खींच लिया, तो उधर खींच लिया तो ये रस्सी जो है नीचे की ओर जाएगा। अभी ये नीचे की ओर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये जो इसको जो है ढक देगा, यानी बंद कर देगा। ये मैं दिखाने की कोशिश, या आप दिखाएंगे ये देखिए, ये बहुत टेक्निक, मतलब ये टेक्निक को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि उस समय किस प्रकार टेक्निक इस्तेमाल किया जाता। मतलब ये भी कह सकते हैं कि हमारे लोग जो है दिमाग ज़्यादा चलते थे, क्योंकि उस समय तो इतना औजार जो है लोहा का मशीन वगैरह नहीं होता था। जितना करना है जो अपना जो लोकली जो जितना जो बम्बू है या फिर जो ये आप देख सकते हैं इसका जो लकड़ी है, इसको ही इस्तेमाल करते थे। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। आगे ये भी एक दो आप देखेंगे, ये भी ऐसे ही उसी प्रकार से ये बनाया हुआ है। ये जो है बेगुम है, ये बेगुम है, ये भी बेगुम इस प्रकार का बनाया हुआ। अंदर आप खाएंगे तो इसको तो खींच देंगे तो उसके बाद ये जो है सीधा नीचे दब जाता है, उसको जो है शिकार को पकड़ लेता है। ये आप देख सकते छिपा ये भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर आप देखेंगे, इसको अगर छूटा है, ये उधर दिया हुआ है इसका जो शिकार है। तो ये शिकार को जो मेन मारने के लिए जो पत्थर यहाँ पर लगाया हुआ है, यही पत्थर जो है यहाँ पर जो है जो भी शिकार है उसको जो है उसको यहाँ पर जो है मार के गिराता है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि हमको भी अभी हम लोग इतना आप मान लीजिए कि अभी मैं 37 ईयर्स का हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मैं भी निसी ट्राइब से आता हूँ, तो मुझे पता नहीं था। तो अभी यहाँ आके पता चला कि हमारे पूर्वज जो है इस प्रकार का जो चीज़ जो है इस्तेमाल करते थे जानवर को मारने के लिए। शिकार कैसे करते थे, यानी जंगल में कैसे इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया हुआ है। मैं अभी तोरू में हूँ। तोरू बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर जो है इस वक्त जो है गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। ये बहुत ही खास जगह है। जब हम लोग ईटानगर से आते हैं तो उस समय ये पाके केसंग सेपा की ओर जो रोड जाता है, आप यहाँ से ईटानगर से आप ये मान के चले कि 30-40 जो मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता है।
तो सबसे खास बात इसीलिए कि तोरू में इस बार जो है न्योकुम जो यूलो गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन है वो जो है मना रहा है। ये जो है एक अट्रैक्शन पॉइंट है जो तोरू में जो न्योकुम जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत तरीके से जो निशी का जो पहनावा है, मतलब जो निशी का जो मूर्ति जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ तो आप यहाँ से दिखाएंगे तो इसमें जो है न्योकुम यहाँ इधर तक पहुँचता है तो न्योकुम नमपम, यानी ये भी समझा जा सकता है कि ये न्योकुम नमपम अर्थात न्योकुम विलेज या फिर न्योकुम का जो है बस्ती। और पीछे भी आप देखेंगे, मैं कैमरा पर अगर इस तरफ आप आके दिखाएंगे, जो दर्शक है उसको आप दिखाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग वहाँ से शुरू करता है। जब वो जो है सिलसंगो नामलो है, उसके बाद ये पारंग नामलो है, और ये जो है लेपोयंग नामलो, फिर सगाली नामलो, उसके बाद जो है मिंग्यो नामलो। ये जो 5 घर जो आप देख रहा है, इसके इर्द गिर्द में पूरा जो है ये न्योकुम जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है। क्योंकि ये जो 5 जो घर देख रहा है, ये जो एक सर्कल है, तो ये 5 सर्कल के बीच में फुटबॉल कंपटीशन, वॉलीबॉल कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन सभी जो है, ये जो 5 जो नामलो आपने देखा है, उसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरा न्योकुम जो गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन है ये मनाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ में सबसे खास बात इस बात को देखा गया है कि इस बार जो है यहाँ का जो तोरू का जो न्योकुम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, यहाँ पर सबसे अच्छा बात ये दिखाया गया है कि जो निशी का जो पूर्वज, यानी उस समय निशी किस प्रकार से मतलब हंटिंग करते थे, किस प्रकार से जंगल में चिड़िया या फिर जो जानवर है उसको मारते थे, या फिर किस प्रकार से जंगल में जो है अलग अलग काम करते थे, उसको जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। आज जो है आप मान के ये चलिए कि आज जो है 24 तारीख, कल 25 होता है, परसों जो है न्योकुम का आखिरी दिन है। तो न्योकुम आज से जोरों से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो न्योकुम का पृष्ठ होता है आज से शुरू करके कल, उसके बाद परसों तक यहाँ पर लगातार जो है जो चैंटिंग करते हुए यहाँ पर जितना जो पूजा करना है, पूजा पाठ करना है, उसको करते हुए जो है 26 को इसका आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर आप यहाँ का जो झलक आपको अगर दिखाए तो आपको पता चलेगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो स्टेज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है मेन जो कार्यक्रम जो है इसी जगह पर होगा। ये अलग तरीके से ये लोग मनाते हैं, क्योंकि निशी का जो कल्चर है, निशी का आइडेंटिटी है, निशी का जो पहनावा है, इन सब को यहाँ पर जो है दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल, कल्चर, अलग अलग जो गेम एंड स्पोर्ट्स है, या फिर लिटरेरी इवेंट है, या फिर जो है कल्चर है, यहाँ पर किया जा रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसका जो है गोल्डन जुबली जो मना रहा है, इसका जो है गवाह बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अरुण भूमि के दर्शक, अगर आप तोरू की जब हम बात करेंगे, ये कैपिटल से बहुत नज़दीक है, यहाँ पर आकर के न्योकुम जो निशी जो जनजाति जो है किस प्रकार न्योकुम को मनाते हैं, इसको आकर के आप देख सकते हैं, ये जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पीछे मैंने बार बार बताया, यहाँ पर ये सबसे एक अट्रैक्शन पॉइंट है, लोग यहाँ पर आकर के तस्वीरें खिंचवाते हैं और ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। मेरे पीछे आपने शुरू में हमने बताया, ये न्योकुम जो नमपम है, यानी न्योकुम विलेज है, न्योकुम बस्ती है। यहाँ पर आपको अलग अलग जो सर्कल का जो है यहाँ पर आपको घर दिखाई देगा, जिसमें जो है खाना बनती है और जिसमें जो है पूरा कार्यक्रम जो है उसी में मनाया जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जो अरुण भूमि के दर्शक है, जो खासकर जो तोरू से नज़दीक रहता है या फिर ईटानगर में रहता है, अलग जनजाति के लोग भी, अगर आप निशी के जनजाति के कल्चर को जानना है, ट्रेडिशन को जानना है, तो आप यहाँ पर आकर के कल और परसों यहाँ के कार्यक्रम में मौजूद होकर और यहाँ पे किस प्रकार न्योकुम मनाया जाता है उसको आप सुंदर तरीके से देख सकते हैं। जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।